प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का, जहां निक्की की हत्या हुई है। निक्की हत्याकांड में पुलिस ने एक तरफ विपिन को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की है। लेकिन उस दौरान क्या हुआ ये आपको दिखा रही हूं मैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे ही पुलिस की गिरफ्त से विपिन ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, एनकाउंटर किया और पैर में विपिन के गोली लगी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि केवल विपिन की गिरफ्तारी ही क्यों हुई है, परिवार के अन्य लोगों की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ये वो बंदूक देख रहे हैं आप, जिससे पुलिस ने विपिन पर गोली चलाई है। विपिन ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की थी, पुलिस इसका मेडिकल करवाने के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा। लेकिन जब विपिन नहीं रुका, यही वो रास्ता है, यही वो खेत है जहां से विपिन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने इसे रुकने के लिए कहा। लेकिन जब विपिन नहीं रुका तो पुलिस को मजबूरन इस पर गोली चलानी पड़ी, जो कि उसके पैर में लगी। और इसके साथ ही पुलिस की गोली से जब विपिन घायल हो गया तो विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विपिन की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिसकर्मी उसे आप देख सकते हैं पकड़कर कैसे अस्पताल के बेड तक लेकर जा रहे हैं। उसके बाद विपिन से यह जानने की भी कोशिश की जाती है कि आखिर विपिन ने क्यों निक्की को मारा। 9 साल पहले साल 2016 में शादी हुई और उसके बाद दहेज के लालची विपिन और उसके परिवार ने निक्की को मौत के घाट उतार दिया है। यह बताया जा रहा है कि इसके पहले भी निक्की के साथ कई बार मारपीट की गई थी। अभी घायल विपिन अस्पताल में भर्ती है, अभी इससे पूछताछ की जाएगी। परिवार के और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये तस्वीर एक बार फिर आप देख लीजिए, कैसे पुलिस विपिन को अस्पताल लेकर गई, बेड पर लेटाती है। इसके पैर में आप देखिए गमछा बंधा हुआ है, उसके बाद उसका इलाज अस्पताल में ही जारी है। विपिन का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जब विपिन से इस बारे में पूछा गया कि आखिर विपिन ने निक्की को मारा क्यों, निक्की पर हमला क्यों किया, और इसके पहले भी हत्या के कई मारपीट के कई बार मामले ऐसे सामने आते रहे हैं और महिलाओं के हत्या के भी कई मामले सामने आए। लेकिन विपिन से जब इस बारे में पूछा गया तो इस शख्स के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, मन में कोई पछतावा नहीं। सुनिए। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। तो देख लीजिए, इस दरिंदे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ऐसा कहना है मियाँ बीवी के बीच लड़ाई होती रहती है। क्या लड़ाई, मारपीट और किसी की जान लेने तक पहुंच जाती है? आखिर ये शख्स चाहता क्या है? इसने अपनी पत्नी की हत्या तो कर दी है, क्या पुलिस का भी डर नहीं है, कानून का भी डर नहीं है इसमें? इस बीच निक्की के परिवार का बयान भी सामने आया है। निक्की के हत्यारे विपिन के हाफ एनकाउंटर पर उसके परिवार के लोग बयान दे रहे हैं। निक्की के पिता कह रहे हैं कि अभी इसने एक बार भागने की कोशिश की है, दोबारा फिर भागने का प्रयास करेगा। पुलिस ध्यान दे, सुनिए। बहुत गलत हुआ है निक्की के साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, जंगल में पिस्टल छीनी, भागने लगा, उसको वार्न किया, फिर उस पर गोली चलाई गई। संतुष्ट है हम प्रशासन हाँ, जब क्राइम करेगा और भागेगा तो उसको तो प्रशासन क्या करेगा फिर? जो हमारी कस्टडी से भागना, मैं ही पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी कस्टडी में कोई मुलजिम भागे तो मेरी तो ड्यूटी चली जाएगी, फिर मेरी कस्टडी का फ़ायदा क्या होता? प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। बाकी फरार चल रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनने प्रशासन ने 2 दिन का समय दिया, प्रशासन कर रहा है कार्रवाई, प्रशासन से हम खुश हैं। लगता है आगे भी ऐसा कुछ होगा? हाँ होगा, प्रशासन खुश है, हम प्रशासन करेगा, प्रशासन। लेकिन बेटी की हत्या की गई, एक पिता के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है, लेकिन हाँ पुलिस ने एक्शन लिया है, कुछ ना कुछ हुआ है, तसल्ली मिली है। तसल्ली है मुझे तसल्ली है, प्रशासन की ओर से बड़ी तसल्ली है मुझे। लेकिन विपिन के हाफ एनकाउंटर से निक्की के परिवार वाले खुश नहीं हैं। उन्होंने खून का बदला खून से लेने की बात कही, यानी वो कह रहे हैं हमारी बेटी को मारा गया है, उसी तरीके से विपिन और उसकी मां को भी मार दिया जाए।
भाई साहब आखिर एनकाउंटर जो है वो पुलिस ने किया है, वो भागने की कोशिश कर रहा था विपिन। नहीं, ठीक हुआ है अगर एनकाउंटर हुआ है, अगर भागने की कोशिश करा, जो पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस अपनी प्रक्रिया पूर्ण करेगी, लेकिन जितने भी इस घटना की आलोचना की जाए वो बहुत कम है, मतलब शब्द नहीं है इस बात के लिए। ये कानून प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा। पूरे समाज में, पूरे देश में खबर आग की तरह फैल चुकी है और इससे बुरी घटना कुछ हो नहीं सकती। एक बेटी को इतनी बुरी तरह जला के मारा है, अगर आप उसका शव देखें वो भी देख नहीं सकते। गोली लगा मार दी, वहाँ गोली मारे हुए दिखाओ, आप वीडियो में दिखाओ गोली मारी है, वह जौन सो मार दो। ना उतर रही गड़ा ना उतर रही, वह दुष्ट की दिखा दो। एक तो सासू मरनी चाहिए, एक लौंडा मरना चाहिए। हमारी सुन ले बात भैया। हाँ। और पुलिस के बस की ना हो, पुलिस के बस की ना हो मानना, तो हम हमारी छूट कर दो। वहीं निक्की के चाचा और गांव वालों ने निक्की के मर्डर की पूरी कहानी बताते हुए आरोपी विपिन के घर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। हालांकि बाबा का बुलडोजर इसके पहले भी गलत काम करने वालों पर गरजता रहा है, लेकिन अब परिवार वाले कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ भी पूरी जांच के बाद बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। गाँव के लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। बाबू जी, विपिन की गिरफ्तारी हो चुकी है, चाहते कि और भी लोगों की गिरफ्तारी हो जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। नहीं, जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए, कड़े से कड़ी सजा दी जाए इनको। ये बेटी के सवाल है और सबकी बेटी है, सब हमारी बेटी, सबकी बेटी है। मैं चाचा लगता हूँ निक्की का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा खासा परिवार चल रहा था, बहुत अच्छा चलता रहता है। हमारी बिटिया ने भी बहुत जो सहयोग किया आपस में कि भाई बात बन जाए, हो जाए, लेकिन जब सर से पानी ऊपर उतर जाता है तो फिर जो है हमको अवगत कराया, हम वहाँ गए, हमने उनको समझाया, लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं आया। उन्होंने जो काम करना था वो काम कर दिया। निक्की बेटा को परेशान, उत्पीड़न करना, दहेज की मांग करना, इस तरीक़ा से जो है उनको किया जा रहा था। लास्ट में उन्होंने जो है जो नहीं करना था वही उन्होंने हत्यारों ने कर दिया। बिटिया के जब बेटा हुआ था तब भी हमने जो मोटरसाइकिल और गोल्ड दिया था, सोने की चैन दी थी, लेकिन जब भी उनको पूर्ति नहीं पड़ी, लास्ट में आके उनको पता नहीं क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था, हमसे बात करते, हम देते, लेकिन उन्होंने जो ये गलत घिनौना काम किया है उसकी उनको सजा मिलेगी। कंचन ने पूरा वीडियो बनाया, वहाँ पे कोशिश करी, कंचन के साथ भी क्या मार पिटाई की। दरअसल कंचन की तबीयत खराब थी, उसको ड्रिप लगी हुई थी। जब उसको थोड़ा होश आया, उसने देखा, उसकी आवाज़ आई चिल्लाने की, तो जैसे ही भागी तो उसको जब उसकी ऊपर जैसे जब चढ़ी हो तो ऊपर से जैसे वो आ रही थी तो उसने देखा कि मेरी बहन को आग लगा दी है, तो उन्होंने जो है वीडियो बना ली और उन्होंने बुझाने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने जो ना हत्यारों उन्होंने मोबाइल को छीन लिया। ग्रेटर नोएडा की निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए अब हर तरफ से आवाज उठ रही है। 28 साल की निक्की दहेज लोभियों की लालच की भेंट चढ़ गई। जब पुलिस ने लालची और हत्यारे पति को गिरफ्तार किया तो वो भागने लगा। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा दहेज कांड से पूरा देश दहल उठा। हर जगह दहेज कांड की चर्चा हो रही है। निक्की को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है, तो वहीं अब योगी की पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। ग्रेटर नोएडा के कासना चौक पर निक्की के हत्यारे विपिन का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। विपिन को पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी मेडिकल के लिए जाते वक्त भागने की कोशिश कर रहा था। उसे थाना कासना पुलिस ले आई थी, जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने अपनी पत्नी को जलाया था, उसके बोतल की रिकवरी के लिए यहाँ पे ले आए थे। निक्की के हत्यारे के साथ पुलिस की जहां मुठभेड़ हुई, फॉरेंसिक टीम ने वहां पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए। इस दौरान फॉरेंसिक टीम के अफसरों को कई सुराग मिले। फिलहाल विपिन पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है, लेकिन निक्की के परिजनों को अभी भी उसके अस्पताल से फरार होने का शक है। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा का पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस को जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल को तत्काल जो है इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। निक्की हत्याकांड के आरोपी विपिन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है, लेकिन ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि विपिन ने ही अपनी पत्नी निक्की की पिटाई के बाद आग लगाकर हत्या की है।
प्रशासन ने सीख किया ऐसे कस्टडी से भागना। जो अपराधी ना है वो कह रहा कि मैंने ये नहीं करा, फिर तू भाग क्यों रहा कस्टडी से? भाई ये तो साफ जाहिर हो रहा है। अब प्रशासन को सब पता लग रहा कि क्राइम इसी ने करा जो कस्टडी से भाग रहा है। पुलिस के इस बयान से साफ है कि निक्की की हत्या विपिन और उसके परिवार वालों ने मिलकर की, लेकिन अभी से आरोपी अपने बचाव के लिए बयानों से मुकर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ग्रेटर नोएडा पुलिस निक्की को इंसाफ दिला पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं निक्की और विपिन की शादी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि विपिन इतना हैवान भी हो सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो विपिन शादी के वक्त साथ निभाने की कस्में खा रहा है, वही निक्की की जिंदगी खत्म कर देगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, शादी की, एंगेजमेंट की तस्वीरें हैं। दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक से बाद में ऐसा क्या होता है कि विपिन निक्की की हत्या करने पर उतर आता है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, इसके पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट की घटना सामने आई है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। बड़ी बहन जिसकी तबीयत खराब थी और वही घर में ही उसके ड्रिप लगी हुई थी, जैसा कि परिवार के लोग भी कह रहे हैं। उसे पता चलता है कि निक्की के साथ मारपीट हो रही है, वो बचाने के लिए जाती है, तब उसके साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है और निक्की को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, उसे देखकर कहीं से नहीं लगता कि विपिन ऐसा भी कुछ कर सकता है। अब आपको निक्की के साथ मारपीट की तस्वीरें दिखाते हैं। निक्की का पति विपिन और उसकी सास निक्की के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान विपिन ने निक्की पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। घटना की तस्वीरें काफी विचलित कर देने वाली हैं। कमरे में आप देख रहे हैं, पहले ऊपर कमरे में निक्की के साथ बाल पकड़कर मारपीट की जाती है और उसके बाद उसे आग लगा दी जाती है। वो सीढ़ियों से भागकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से जल चुकी निक्की थोड़ी देर के बाद बेसुध हो जाती है, बैठ जाती है और उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही पहले ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल ले जाया जाता है, फिर दिल्ली अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मौत हो जाती है। निक्की के बेटे एविश ने अपनी आंखों से अपनी मां को जलते हुए देखा। सुनिए थोड़ा सा कि छोटे से मासूम ने क्या कहा है, उसकी आंखें भर आई।